नेचर विस्पर्स बिफोर इट वॉर्न्स बिफोर इट स्ट्राइक्स। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वहां पे बहुत ज्यादा वार्मिंग हो रही है। 2026 में हमें बहुत ज्यादा वहां पे हीट वेव्स देखने को मिल रही है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डाइंग। ऐसा क्यों हो रहा है? स्पेन से लेके ग्रीस तक, फ्रांस से लेके टर्की तक अनप्रेसिडेंशियल वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रही हैं। क्या ये एक वार्निंग है हम सबके लिए, इंक्लूडिंग इंडिया? क्या क्लाइमेट चेंज इस हद तक हो चुका है कि जो कॉन्टिनेंट अपने ठंडे टेम्परेचर के लिए फेमस है, वहां पे लोग अपने वैकेशंस मनाने के लिए जाते हैं, आज वो ही हीट वेव से सफर कर रहा है? यस, दिस इज द वार्निंग। और ये इंडिया के लिए भी है दैट वी हैव टू चेंज द वे वी लिव, वी हैव टू चेंज द वे वी वांट आवर नेशन टू बी डेवलप्ड, ताकि फ्यूचर में जाके जो कंडीशन अभी यूरोप में हो रही है, अभी जैसा कि हम देखेंगे, वो हमारे सामने ना आए। There, people are not able to survive the temperature above 35 डिग्री सेल्सियस, above 40 डिग्री सेल्सियस। इंडिया में we know जब टेम्परेचर ज्यादा होता है हम लोग उसको टॉलरेट कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे हालत बहुत खराब है। एक बड़ा रीजन ये भी है कि वहां का जो एनवायरमेंट, जो ठंडा एनवायरमेंट है, उसके हिसाब से उनके घर बने हुए हैं। लेकिन जिस हिसाब से हीट वेव ने अभी अटैक किया है, जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, तो वहां पे कूलिंग के हिसाब से एडेप्टेशन है, देयर इज नो एडेप्टेशन फॉर द वार्मिंग। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई पीपल आर नॉट एबल टू कोप अप। वहां पे हर जगह ऐसा, जिस हिसाब से वहां का वेदर है, टेम्परेचर है, हर समय हर जगह एसी नहीं चलते हैं, एसी अवेलेबल भी नहीं होते हैं। Thousands of people are dying because they are trying to make themselves feel cool. They are drowning in water bodies, right? तो वहां पे अभी ये चीजें देखेंगे। यूरोप इज बैटलिंग अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव. व्हाट्स मेकिंग इट सो सिवियर? High pressure heat domes, warmer seas and El Nino are amplifying Europe's latest bout of dangerous and record breaking heat. तो ये जो आप देख रहे हो, जो हीट डोम्स वाली बात हो रही है, इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। And see, Western Europe record hottest ever June as heat waves intensified. Temperature across ravaged region 3 से above average. A scientist warns of risk for people, ecosystem and infrastructure. तो आप देख सकते हैं, even the wildlife, forest, human beings, birds, animals, all are suffering. Western Europe has been scorched by its hottest June on record, scientists have said, as the UK enters its third heat wave of the year and wildfires ravage France and Spain. तो अभी इसको देखेंगे। Inflamed by the carbon pollution, human activities, the level of development that we are heading toward are one of the main reasons why this thing is happening in Europe, in European nations. See, uncontrollable wildfires. How come this is happening? Globally, June 2026 was 0.56 degrees Celsius hotter than the 1991-20 average and 1.39 degrees Celsius hotter than pre-industrial levels, making it the second warmest June on the record, the agency found. Together, these record reflects a climate system continuing to accumulate heat. The result is increasingly intense heat waves, a persistently warm ocean and growing risk for people, ecosystem and infrastructure. तो जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया के लिए बोलते हैं, we are not a developed nation, we are in the process of developing. That is why the global warming is impacting us. But these are the so-called developed nations. Why they are facing so? तो आप सोच सकते हो कि जो डेवलप्ड नेशन है, जो अपने डेवलपमेंट के लिए इतना जाने जाते हैं, अपने टेम्परेचर के लिए जाने जाते हैं, द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते हैं, नाउ इवन दे आर सफरिंग। फिर हमारा क्या होगा अगर हमने अभी से नेग्लिजेंस शो कर दिया तो, राइट? व्हाई इज यूरोप बर्निंग? हो क्या रहा है? एक्सट्रीम हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। Wildfires across Spain, Greece, France, Portugal, Italy, evacuations किए जा रहे हैं because people are unable to tolerate the heat. Biodiversity, economic losses are seen, infrastructural losses are seen. अब ये हो क्यों रहा है? अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज सब जगह देखने को मिल रहा है।
राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, लॉन्गर एंड मोर इंटेंस हीट वेव्स। तो जो मेजर रीजन, अभी जो इमीडिएट रीजन हम कह सकते हैं ये इंटेंस वेव्स का, जैसे जेट स्ट्रीम जब अपना नॉर्मली फ्लो करती है तो द टेम्परेचर इज अंडर कंट्रोलेबल लिमिट्स, वो लोग उसको टॉलरेट कर पाते हैं। बट नाउ डेज जो हीट वेव्स अभी तो वहां पे क्या हो रहा है कि जेट स्ट्रीम्स में जो डिस्टरबेंस हुआ है उसकी वजह से हीट डोम्स क्रिएट हो गए, राइट। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये। तो इसमें इसको मतलब ओमेगा ब्लॉक बोल सकते हैं आप, हीट डोम्स बोल सकते हो। तो इसमें होता क्या है, जनरली जो हायर प्रेशर एयर होती है वो इस तरीके से लैंड के ऊपर कवर कर लेती है, एंड साइड में जो है लो प्रेशर एयर होती है। तो ये वाला जो एरिया है जो लैंड के ऊपर इस तरीके से आ रहा है, तो जो हीट यहां से जा रही है ये उसको ट्रैप कर रहा है, ठीक है। तो अंदर गर्म हवा ट्रैप हो रही है, वो बाहर नहीं जा पा रही है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इतना इतना जिस जिस एरिया में भी है वहां पे इंटेंस हीटिंग हो रही है। दैट इज वाई इट इज अनटॉलरेबल। People are unable to tolerate this much. Otherwise, temperature is in the range of 35 डिग्री सेल्सियस to 40 डिग्री सेल्सियस। उतना तो हमारे यहाँ पे कई कई जगहों पे नॉर्मली लोग सरवाइव करते हैं, बट दे आर अनेबल टू कोप अप विद दिस। द रीजन इज दिस हीट डोम, ओमेगा ब्लॉक। तो वो जो उतना एरिया है वहां पे हीट इस तरीके से ट्रैप हो चुकी है कि वो बाहर नहीं निकलने दे रही है, ठंडी हवा अंदर नहीं आ पा रही है, ठीक है। जिसकी वजह से इन मेनी वीडियोज वी हैव सीन रेलवे ट्रैक्स आर मेल्टिंग, रोड्स आर मेल्टिंग, there are uncontrolled wildlife fires, so this is the reason। ड्रॉट की बात करें तो रेनफॉल कम है, रिवर्स जो भी वाटर सोर्सेज है वो ड्राई हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स की बात करें तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी, ऑलरेडी ड्राइड वेजिटेशन है तो वो उसको सपोर्ट करेगी, तो वहां पे जो फायर्स हैं उनको स्प्रेड करने में कहीं ना कहीं हेल्प हो रही है। ह्यूमन नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस जो शो हो रहा है कि कटिंग हो रही है, स्मोकिंग वगैरह हो रही है, तो जिस हिसाब से टेम्परेचर है तो स्मोकिंग भी कहीं ना कहीं उसमें हेल्प कर रही है। पावर लाइन स्पार्किंग हो रही है, ठीक है। तो दीज आर वन ऑफ द रीजन। पुअर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ ड्राई लीव्स, अबंडनमेंट ऑफ रूरल लैंड, ठीक है। तो जहां जहां पे भी ये ड्राई लीव्स हैं या प्लांट के रेजिड्यूज हैं वो एक्यूमुलेट होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर वहां पे अपने आप फायर लग सकती है, तो जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ये जो चीजें हो रही हैं वो फास्ट पेस से बढ़ रही हैं। अब इसका ग्लोबली अगर हम इम्पैक्ट देखें, कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो चेंज है आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल जेट स्ट्रीम्स फ्लो कर रही है उसके अलावा जो चेंज आ रहा है कार्बन एमिशन, इसका हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। टूरिज्म लॉस, ऑब्वियसली पीपल वहाँ पे इन समर स्पेशली वो वहाँ पे अपने वेकेशन स्पेंड करने जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो टूरिज्म लॉस हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वाटर बॉडीज का जो पानी है वो सूख रहा है, तो जब पानी नहीं होगा तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा उसको, राइट। दूसरा, आर्कटिक जो है वो यूरोप से और ज्यादा फास्ट गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से जो आइस का लेयर वहां पे है, आइस का लेयर मेल्ट हो रहा है, ठीक है। आइस मेल्ट होने से एक जो एल्बिडो इफेक्ट हम पढ़ते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे सन रेज आ रही हैं एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग बैक, सो दिस इज द एल्बिडो इफेक्ट। लेकिन आर्कटिक वाला जो एरिया है, क्योंकि वो वार्म हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, तो जितना भी जो आइस मेल्ट होके पानी में कन्वर्ट हो रही है, तो जितनी भी हीट आ रही है वो उसको और ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमको और ज्यादा फास्ट वार्मिंग देखने को मिल रही है। एक रीजन है वहां के स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वहां का कूल एनवायरमेंट रहता है, कूल साइड में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो जो वहां का कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज किया जाता है वो इस तरीके का किया जाता है कि वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करे एंड स्लोली स्लोली हीट वहां से रिलीज होती है ताकि अंदर गर्माहट बनी रहे। बट ड्यू टू दीज इंटेंस हीट वेव्स, ड्यू टू द राइजिंग टेम्परेचर, जो स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा गर्मी क्रिएट कर रहा है। दैट इज वाई पीपल आर अनेबल टू लिव इवन इन देयर ओन होम्स, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट के हिसाब से लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, एंड नाउ ये बिल्कुल ऑपोजिट पड़ रहा है उसके। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट लाइक पीपल आर सीरियसली फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम देयर। अब इंडिया को क्यों डरने की जरूरत है?
ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मॉनसून का जो अभी करंट में इम्पैक्ट है, जिस हिसाब से आना चाहिए था वो नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी वो पीछे बैक उस पे चल रहा है, लैग कर रहा है, जितना परसेंटेज आना चाहिए था, जितना अच्छे से होना चाहिए था, बारिश उतने अच्छे से नहीं हो रही है। देन हाउ द फिनोमेनन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन द यूरोप इज अफेक्टिंग अस। क्यों? हीट वेव बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं से जो आपका ग्लोबल एयर का सर्कुलेशन है वो इम्पैक्ट होगा, ठीक है। हमारे आने वाली जो ग्लोबल एयर है जिसकी वजह से इंडिया का अफेक्ट होता है टेम्परेचर, उस पर फर्क पड़ेगा। फॉरेस्ट फायर्स इन हिमालयन स्टेट, आपका जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां के जो फॉरेस्ट है दे में कैच फायर्स। प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो अभी हम वी आर नॉट एट दैट लेवल की अगर एकदम से कोई हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो हम इजीली कोप अप कर पाए, वी डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए हमारे लिए भी केयर करने की जरूरत है, चिंता जताने की जरूरत है। इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल चीजों की तरफ काम चल रहा है बट इट इज नॉट दैट टू फास्ट। जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग इज इम्पैक्ट the planet, उस हिसाब से we are not working in that direction. We have initiated, government is working in that direction, people have to be mentally prepared for that, and they too have give their own contribution towards the stage of development, towards the process of development. So sustainable management has become a very important thing, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया को भी जरूरत है, जहां जहां हो सकता है वी नीड टू ग्रो मोर प्लांट्स, ठीक है। पानी का यूसेज जितना जरूरी है, जुडिशियस यूसेज ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, वी हैव टू लाइक मिनिमाइज द यूज ऑफ थिंग्स दैट क्रिएट्स पोल्यूशन, ठीक है। नेचुरल सस्टेनेबल चीजों की तरफ बढ़ना इस समय हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम वैसी सिचुएशन नहीं चाहते हैं तो, राइट। तो इसीलिए इंडिया हैज टू वरी। सॉल्यूशंस की अगर बात करें, ग्लोबल लेवल पे भी बात करें, इंडिया लेवल पे भी बात करें, हम अपनी तरफ से क्या तैयारियां रख सकते हैं। वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम शुड बी देयर। सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। तो सैटेलाइट मॉनिटरिंग से आपको पता चल जाता है कौन कौन से एरियाज हैं जो ज्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वल्नरेबल एरियाज को हमको फाइंड आउट करना है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज, और जो कटिंग हो रही है पेड़ों की उनको जितना हो सके हमको कम करना है, राइट। वाटर सेव करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमको करने की, जितना भी पानी मिल रहा है एटलीस्ट कम है लेकिन उसको भी सेव करना है। क्लाइमेट एक्शन एंड एमिशन रिडक्शन, तो जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने बताते हैं या गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से करती है, हमें उसमें सहयोग करना है क्योंकि अल्टीमेटली वी विल सफर एट द एंड। तो उसमें हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हम आगे के लिए तैयार रह सके। कम्युनिटी अवेयरनेस, कम्युनिटी को अवेयर करने की बहुत जरूरत है, ठीक है, क्योंकि जितना भी काम होता है वो ग्राउंड लेवल पे होता है, राइट। और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कम्युनिटी अवेयर नहीं होती है, देन दे सफर अ लॉट। सबको ये चीजें बताने की जरूरत है कि अभी हम किस फेज में हैं और कैसे आगे जो प्रॉब्लम आने वाली है उसके साथ डील करना है। कम्युनिटी अवेयरनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसीलिए टुडेज दिस वीडियो ऑन यूरोप, why Europe is burning, is extremely important so that you people know what are the circumstances, what is the situation and what could be the complications for us in the near future, right। तो आप इसको देखिए और do follow the channel, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे ही जो अवेयरनेस वाली वीडियोस होती है, करंट अफेयर्स को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे समझाया जाता है ताकि कहीं ना कहीं हम अपना योगदान जो है अपने देश के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दे सके। अभी आज के यूथ की प्रॉब्लम क्या है, we are spending most of the time on social media, on Instagram, on जितने भी all other sources are there. तो we do not go to the facts, we understand what we see. तो जो हमको सामने दिखाई दे रहा है ना, बस हम उस पर भरोसा करते हैं। हम कोशिश ही नहीं करते कि बैकग्राउंड में जाके देखें कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, क्या जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है वो रियल भी है या नहीं। तो हमारे लिए वो वाली सिचुएशन हो गई जो भैया दिख रहा है वो बिक रहा है, ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है हम उसमें नहीं देखना चाहते। और यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैक्ट्स के साथ जो भी हमको डिसीजन बनाना है, जो ओपिनियन बनाना है, फैक्ट्स के साथ बनाना है, किसी की बातों में नहीं बनाना है। यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट योर यूथ, द एनर्जी, द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ आवर कंट्री। यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट। तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली focusing on anything, instead of being a part of the race, focusing on Hindu Muslim, it's our responsibility to see the real situation, to be a
part, to be a citizen of the country. We should not be running after who is Hindu, who is Muslim, why they are fighting, who is supporting them, who is criticizing them. No, all these things are distractions. They are distraction in our path of success. जो जिस जगह हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं, जो जिस जगह पे हम अपनी जीवन को ले जाना चाहते हैं, लाइफ को ले जाना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए. ये जो छोटी छोटी भ्रामक चीजें होती रहती है, जो इवेंट्स आते रहते हैं, वो वायरल होते 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 एक बड़े उसमें बन जाते हैं. दे आर सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम. यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, 3-4 दिन हम भी जोश में रहते हैं, अरे नहीं ये गलत हो रहा है. अभी क्या हुआ था, इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला आया था, अरे नहीं उसमें ये हो रहा है, उसमें गन्ने का जूस मिला रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है. नहीं, रियलिटी क्या है. अब कुछ अभी एक वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू 3 16-year-old students from India. They have won the Earth Global Award 2026 for discovering something very sustainable, जो पानी से माइक्रोप्लास्टिक को रिमूव करेगा. They are just 16-year-old and they are doing such things. और हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो रील्स जो वायरल हो रही है भाई, चीटियाँ पानी के पेट्रोल के टैंक के पास आ रही है, वी आर फॉरवर्डिंग देम, वी आर कंट्रीब्यूटिंग जो हमारा समय है उसको वायरल करने में, फालतू की चीजें देखने में. दुनिया में इतनी सारी चीजें अच्छी अच्छी हो रही हैं. पीपल आर दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम इन गुड थिंग्स. वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं. And majority of us youth, what they are doing, they are simply scrolling and viraling those things which has no importance at all. 5-6 दिन बाद हम भी शांत बैठ जाते, चीजें भी शांत हो जाती, but we have waste our energy in those unnecessary things. इसीलिए जो सोशल मीडिया है उसको केवल अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करो, जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं. उनको एक डिस्ट्रैक्शन की तरह आपके ऊपर हावी मत होने दो. बहुत जरूरत है इस समय that you can contribute in the development of your nation. ठीक है, इन चीजों से बचना है हमको, राइट? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए, इंटरेस्टिंग जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यूज़ चल रही हैं उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड डू फॉलो अस. थैंक यू.